मॉर्निंग दोस्तों, मैं सनोज यादव आप सभी को ज्ञान मंत्र एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हमारी आज की टॉपिक है फिजिक्स क्लास 10। पढ़ाने वाले हैं उसमें गोली दर्पण में गोली दर्पण में यू वी तथा एफ में संबंध हम पढ़ाने वाले हैं आज गोली दर्पण में यू वी तथा एफ में संबंध। यू मतलब होता है वस्तु की दूरी, वी मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी और एफ मतलब होता है दर्पण से ध्रुव के क्या होता है एफ से वक्रता केंद्र की दूरी होती है, फोकस दूरी। हम पढ़ाने वाले हैं इसमें पढ़ेंगे अवतल दर्पण में पहला पढ़ेंगे अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण में। पहले यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। अवतल दर्पण ये क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जिसका ध्रुव क्या है? P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र क्या है? C है। इसके मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर एक वस्तु क्या रखा गया है? किसी भी बिंदु पर एक वस्तु AB रखी गई है। एक वस्तु क्या रखी गई है? AB। यहाँ पर एक वस्तु क्या रखी गई है? AB रखी गई है। जो इससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें दर्पण के बिंदु R पर क्या करती है? टकराती है। टकराने के बाद भी क्या करती है? मुख्य फोकस F से होकर जाती है। फिर इससे चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें ये क्या करती है? वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, जो दर्पण से टकराने के बाद जो क्या करती है? वक्रता केंद्र ये क्या करती है? वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। थोड़ा सा देख लो मेरे भाइयों, वक्रता केंद्र ये क्या होती है? वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है? फिर उसी दिशा में वापस लौट जाती है। फिर यहाँ पर जाकर के बिंदु B डैश पर क्या A डैश पर क्या करती है? काटती है। A डैश पर क्या करती है? काटती है। उसको क्या करती है? मुख्य अक्ष से क्या करती है? मिलाती है। तो यहाँ तक क्या होता है? B डैश हो जाता है, B डैश। और यहाँ पर क्या करते हैं? इतना हो गया, आया इतना समझ में साथियों? देखो क्या होता है। अब देख लो क्या हम लिखेंगे, एक अवतल दर्पण M1 M2, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। एक क्या है? फिर से देख लो, ये क्या है? M1 M2 M1 ये क्या है? एक अवतल दर्पण क्या है? M1 और M2 क्या है? एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C तथा वक्रता केंद्र C है, जो मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर जिस पर
जिस पर मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर बिंदु पर एक वस्तु ए बी रखी गई है, ए बी रखी गई है। एक वस्तु ए बी रखी गई है जिससे बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश किरण ए आर बिंदु आर से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, जाती है तथा दूसरी प्रकाश किरण ए यस दूसरी प्रकाश किरण बिंदु ए से बिंदु ए से वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है। वक्रता केंद्र बिंदु ए प्रकाश किरण एस बिंदु ए से वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, जो दर्पण की एस बिंदु पर आपतित एस बिंदु पर आपतित होकर परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें बिंदु ए डैश पर काटती है जिसे मुख्य अक्ष से
जिसे मुख्य अक्ष से मिलाने पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु AB का प्रतिबिंब AB का वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब B डैश A डैश बनता है, B डैश A डैश बनता है। आया साथियों समझ में? जो क्या होता है अवतल दर्पण में हम पढ़ रहे हैं कि कोणीय दर्पण में U V तथा F में संबंध। U मतलब होता है वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण से फोकस दूरी में संबंध पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि जो क्या होता है एक अवतल दर्पण है, एक क्या है अवतल दर्पण M1 व M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव एक क्या है एक अवतल दर्पण M1 और M2 एक क्या है अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है P है, जिसका ध्रुव क्या है P है और मुख्य फोकस F है। मुख्य फोकस क्या है F है तथा वक्रता केंद्र C है तथा इसका वक्रता केंद्र क्या है C है। यहाँ पर वक्रता केंद्र क्या है C है, वक्रता केंद्र C है जिस पर मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर किंतु क्या होता है मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर एक वस्तु AB रखी गई है। यहाँ पर इसके किसी भी बिंदु पर एक वस्तु क्या रखी गई है AB रखी गई है जिसके शीर्ष से A से चलने वाले प्रकाश की किरणें, जिसके शीर्ष A इसका शीर्ष है, इसके शीर्ष A से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या करती है AR बिंदु R से क्या होती है परावर्तन के बाद, जो AR है बिंदु R पर परावर्तन के बाद क्या होता है मुख्य फोकस F से होकर जाता है, मुख्य फोकस F से होकर जाती है तथा दूसरी प्रकाश की किरणें दूसरी प्रकाश की किरणें है ये क्या करती है दूसरी प्रकाश की किरणें जो AF बिंदु A से वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, जो AS दूसरी किरणें एक वक्रता केंद्र C से होकर जाती है जो दर्पण के S बिंदु पर परावर्तन के बाद उसी मार्ग में क्या होती है वापस लौट जाती है ये दोनों किरणें एक बिंदु A डैश पर क्या करती हैं ये दोनों किरणें बिंदु A डैश पर क्या करती हैं काटती हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं बिंदु A डैश पर क्या करती हैं काटती हैं जिसे मुख्य अक्ष पर मिलाने पर अब जिसे क्या करेंगे अब इसको हम मुख्य अक्ष से मिलाएंगे इस बिंदु को, तो यहाँ पर मिलाने पर वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब इस वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है B डैश और A डैश बनता है, B डैश और क्या बनता है A डैश बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है B डैश और A डैश बनता है। आया समझ में? तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इतना आया समझ में, एक बार इसको साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम आगे समझाते हैं कैसे होता है। देखो यहाँ पर इतना समझ में आया, फिर से सुन लो कि क्या है एक M1 M2 क्या है एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है तथा वक्रता केंद्र क्या है C है जिस पर मुख्य अक्ष पर के किसी भी बिंदु पर एक वस्तु AB रखी गई है जिसके शीर्ष से चलने वाली प्रकाश की किरणें AR बिंदु R से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर क्या करती है जाती है तथा दूसरी प्रकाश की किरणें जो AS है वे दर्पण के S बिंदु पर क्या करती है आपतित होकर के परावर्तन के बाद उसी मार्ग में क्या होती है वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर क्या करते हैं काटते हैं, ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु क्या है A डैश बिंदु पर क्या करती है काटती हैं जिसे मुख्य अक्ष से मिलाने पर
उसका AB का वास्तविक प्रतिबिंब, इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है A डैश और B डैश बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है? A डैश और B डैश बनता है। अब तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके आगे हम समझाने वाले हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे अब देख लो, जैसे यहाँ पर दिया गया है। अब देखेंगे कि जो क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है, क्योंकि हमें यही चाहिए, हमें यही संबंध बताना है कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की दूरी, यही सब लिखना है। तो हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पढ़ेंगे प्रतिबिंब वस्तु की दूरी दर्पण से, यहाँ पर लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। अब दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है? PB है। क्या है? PB है, क्योंकि ये वस्तु का क्या है, यहाँ पर इसको B यहाँ पर लिख लो, A यहाँ पर लिख लो, इसको A यहाँ पर लिख लो। तो जो क्या है, वस्तु की दूरी क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है? जो दर्पण से वस्तु की दूरी है PB है। क्या है? PB। तो हम यहाँ पर लिखेंगे PB लिखेंगे। क्या लिखेंगे? PB। क्या है? PB है, PB है। और बराबर देखो, अब जो PB है, उससे जो हम क्या करते हैं, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को U से दर्शाते हैं। वस्तु की दूरी से किससे दर्शाते हैं? U से दर्शाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? U। अब देखेंगे कि जो U रहेगा वे प्लस होगा कि माइनस होगा। तो देख लो, दर्पण के हम बताए थे कि जब दर्पण के बाईं ओर कोई दूरी नापी जाती है तो वे क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जब दर्पण की क्या होता है, दर्पण की जब बाईं ओर नापा जाएगा तो वे दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और दर्पण के दाईं ओर नापा जाता है तो वे दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो ये जो क्या है, जो PB है वे दर्पण की कहाँ की दूरी है? बाईं ओर की। तो ये क्या होगा? -U हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -U होगा। क्या होगा? -U। फिर उसके बाद वस्तु की दूरी, तो प्रतिबिंब एक वस्तु की दूरी होगी। अब लिखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब की दूरी है, देखो प्रतिबिंब तो यहीं पर बन रहा है, तो PB डैश, या कह सकते हैं B डैश P, तो P डैश B हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? PB डैश, ये क्या है? तुम्हारा वस्तु की दूरी। क्या है? वस्तु की दूरी क्या है? P से दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है? PB डैश है। तो इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो, जो ये दूरी है, ये क्या है? जो दूरी है, अब वस्तु की दूरी को क्या, प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे दिखाते हैं? V से दिखाते हैं। किससे दर्शाते हैं? V से दर्शाते हैं। अब V से दर्शाएंगे तो अब देखेंगे कि ये दर्पण के जो इनके बीच की दूरी है उसको तो V से दर्शाते हैं, तो V से दो दर्शा देते हैं। किससे दर्शाते हैं? V से दर्शाते हैं। तो ये V हो गया। अब देखो, जो B है, अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा। देखेंगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वे दर्पण के किधर बन रहा है? बाएं बन रहा है। जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वे किधर बन रहा है? दर्पण के बाईं तरफ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके बीच की जब दर्पण के बाईं हो रहे तो इसलिए इसकी दूरी क्या होगी? माइनस होगी। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कि फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी, जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी, जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी। अब देखो, जो फोकस दूरी होती है, जो मुख्य फोकस होता है वहां पे, तो क्या है? जो फोकस दूरी है वे क्या है? PF है। क्या है? PF। जो PF है वे क्या है? फोकस दूरी। तो PF बराबर क्या हो जाएगा? PF तो फोकस दूरी है। अब फोकस दूरी को हम F से दर्शाते हैं, F से स्मॉल f से दर्शाते हैं, स्मॉल f से दर्शाते हैं। और देखो, ये क्या है? दर्पण के किधर है? इस साइड है। तो पहले तो F से दर्शाते हैं, तो F लिखेंगे। और ये दर्पण की किस साइड है? दर्पण के बाईं साइड है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। आया ना दोस्तों? फिर इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है?
वक्रता त्रिज्या बताते हैं कि दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वे वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहते हैं कि जो दर्पण उस गोले की त्रिज्या इस दर्पण की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो ये क्या है, दर्पण है, इस दर्पण की क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, C है। तो C से P के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या को हम क्या करते हैं, R से दर्शाते हैं। अब वक्रता त्रिज्या क्या है, P से C तक की दूरी, P से C तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो ये हो गया PC, क्या हो गया, PC। PC क्या है, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम स्मॉल r से दर्शाते हैं। और देखेंगे कि ये दर्पण की किस साइड है, ये देखेंगे कि दर्पण के जो दर्पण है, दर्पण की किस साइड है, बाएं साइड है। जो बाएं साइड होगा यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। आया दोस्तों इतना समझ में। अब हम इसको निकालने वाले हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए या इसको साथ ले लीजिए, या तो नोट कर लो या तो क्या कर लो, इसको साथ ले लो एक बार। दोस्तों अब इसे निकालने वाले हैं, उतार लो एक बार। आया समझ में। देख लो जो क्या है वो दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी P से B है, P से B लिखिए। जो वस्तु की दूरी होती है उसको U से दर्शाते हैं, U लिखिए। क्योंकि उसको माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये दर्पण के कहाँ है, बाईं ओर है। दर्पण के किधर है, बाईं ओर है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाए हैं, माइनस का चिन्ह लगाए। फिर उसके बाद आता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनना है कि दर्पण से कितने दूर पे बनना है, तो इतने दूर पे, कहाँ पर, PB डैश पर, तो PB डैश लिख दिए हैं। फिर उसके बाद वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को B से दिखाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को किस तरह दिखाते हैं, B से दिखाते हैं। और ये क्या आपका जो 20 दिखाते हैं तो 20 लिख लिए। अब ये माइनस कहाँ से आ गया, क्योंकि ये दर्पण के कहाँ है, बाएं साइड है। तो बाएं साइड क्या होती है, दूरी ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पर ऋणात्मक लिखिए। फिर आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, PF है। फोकस दूरी क्या है, PF है। जो PF है इसको हम PF लिखिए, बराबर क्या लिखिए, F। जो फोकस दूरी उसकी होती है उसको स्मॉल f से दर्शाते हैं, तो स्मॉल f लिखिए। अब ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि दर्पण की इधर है, बाएं साइड इसलिए कहाँ स्थित है, दर्पण की बाईं तरफ है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिए। फिर इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है, PC है, यहाँ पर PC लिख दिए। अब जो PC है वे क्या है, PC जो वक्रता त्रिज्या होती है इसको R से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, R से दर्शाते हैं। तो जो R होगा ये क्या होता है, वे जो दर्पण की किस साइड है, इस साइड है। आया समझ में, आया समझ में। इसे मिटा रहे हैं, देखो आगे। अब यहाँ पर हम बताएंगे, अब आता है कि चित्र से, चित्र से, चित्र से, चित्र से देखो यहाँ पर त्रिभुज बन रही है। क्या बन रही है, त्रिभुज। दो समकोण त्रिभुज बन रही है, एक ABC बन रही है और एक यहाँ पर त्रिभुज बन रही है। एक त्रिभुज यहाँ पर बन रही है, एक यहाँ पर बन रही है, एक यहाँ पर बन रही है। दो समकोण त्रिभुज बन रही है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C, A डैश B डैश C, A डैश B डैश C क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है, समकोण है। देखो चित्र से हम देख रहे हैं कि जो क्या है, त्रिभुज, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रही थी। चित्र में देखिए यहाँ पर कितने त्रिभुज बन रही थी, दो त्रिभुज बन रही थी। पहली त्रिभुज बन रही थी ABC, दूसरी त्रिभुज बन रही थी A डैश B डैश C, A डैश B डैश C। दो त्रिभुज बन रही थी, पहला दो त्रिभुज यहाँ पर बन रही थी। पहला बन रही थी, पहली त्रिभुज बन रही है कि ABC,
सी ये क्या बन रही है, एक यहाँ पर त्रिभुज बन रही है एबीसी, ये क्या है एबीसी बन रही है, तथा दूसरी त्रिभुज बन रही है ए डैश बी डैश सी बन रही है। तो ये दोनों देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण है, दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण है। तो हम लिखेंगे कि समकोण है। अब यहाँ पर होगा जब ऐसे समकोण होंगे तो हम जानते हैं कि इनकी समकोण त्रिभुज बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। यहाँ पर लंब बटे आधार करेंगे, ठीक होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो लंब क्या है, यहाँ पर ए बी, इस त्रिभुज का क्या है, इस त्रिभुज का लंब क्या है ए बी, और बटा उस त्रिभुज का लंब क्या है, दूसरे त्रिभुज का लंब क्या, समकोण त्रिभुज का लंब क्या है ए डैश बी डैश ए डैश क्या है बी डैश ए डैश बी डैश उसका है, इस त्रिभुज का क्या है लंब है। फिर उसके बाद हम बराबर करेंगे। अब इसका आधार क्या है, इसका आधार क्या है, इसका जो आधार है BC है, और इस त्रिभुज का आधार क्या है, आधार क्या है B डैश C। तो यहाँ पर B डैश C कर देंगे। इसको समीकरण नंबर क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। समीकरण नंबर क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। समीकरण नंबर 1 अब क्या होता है, देखो ये समीकरण नंबर 1, ये क्या है समीकरण नंबर 1, आयत में जो ए बी और ए डैश बी डैश, फिर इसके बाद क्या है बी सी तथा बी डैश और सी है। देखिए ये क्या था ऐसे। फिर इसके बाद जब हम क्या करते हैं, जब बिंदु R से मुख्य अक्ष पर NR लंब डाला गया। NR क्या है, लंब है, क्या है लंब है। यहाँ पर देख रहे थे कि ये क्या है, ये इस पर डाला गया क्या है, बिंदु R से इस पर डाला गया क्या है लंब है। अब यहाँ से इस पर क्या करेंगे, जब डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा लंब, और ये कहाँ मिलेगा N के ऊपर। तो जो क्या है NR है वे क्या है एक दूसरे पर क्या है लंब है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे NR पर लंब है। तो अब यहाँ पर भी देखो एक त्रिभुज बन रही है, दो त्रिभुज बन रही है, एक NRP बन रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डाला गया लंब है जब, तब यहाँ पर लिखेंगे तब त्रिभुज NR F बराबर हो जाएगा NRF तथा यहाँ पर देखो दो त्रिभुज बन रही है, एक NRF एक त्रिभुज बन रही है, दूसरी त्रिभुज यहाँ पर बन रही है कि बन रही है A डैश B डैश और F, A डैश B डैश F बन रही है। तथा दूसरी त्रिभुज क्या बन रही है, दूसरी त्रिभुज बन रही है कि त्रिभुज A डैश B डैश और F बन रही है, दो त्रिभुज बन रही है। तो हम लिखेंगे कि A डैश B डैश क्या है, अब देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है समकोण है, क्या है समकोण है। इसका भी कोण 190 अंश का है, इसका भी कोण क्या है 90 अंश का है। ये दोनों क्या है त्रिभुज समकोण है, क्या है समकोण है, क्या है समकोण है, क्या है समकोण है, समकोण है। तो हम लिखेंगे जब ये दोनों समकोण हैं तो हम इसे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं लंब बटा आधार। अब इसका लंब क्या है NR है, इसका लंब क्या है NR है, तो NR बटे लिख सकते हैं। तो इसका जो क्या है लंब क्या है B डैश A डैश है, तो यहाँ पर लिखेंगे B डैश और A डैश लिखेंगे। फिर उसके बाद ये बराबर हो जाएगा, इसका आधार क्या है NF है, इसका आधार क्या है NF है, और इसका आधार क्या है, इसका आधार क्या है, इसका आधार क्या है B डैश F है। यहाँ पर लिखेंगे B डैश F लिखेंगे,
बी डैश एफ है। आया। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो क्या है एन आर है वे क्या है ए बी के बराबर है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं चित्र से, यहाँ पर लिखेंगे चित्र से लिखेंगे। यहाँ पर चित्र से क्या हो रहा है, चित्र से एन आर, चित्र से क्या है एन आर बराबर है, एन आर बराबर है किसके, जो एन आर है वे बराबर है किसके, जो एन आर है वे बराबर है ए बी की। किसके बराबर है, ए बी की क्या है बराबर है। तो हम इसे लिख सकते हैं जब ए दोनों बराबर है तो जब ए दोनों बराबर है, ए दोनों बराबर है तो ए दोनों भी तो बराबर होगा, ये दोनों तो बराबर होगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे एन आर। तो क्या करेंगे एन एफ। तो हम इसे लिख सकते हैं कि एन ए बी ए डैश बी डैश ए बी का बटे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा एन आर, क्या हो जाएगा एन एफ बटे हो जाएगा बी डैश एफ हो जाएगा, बी डैश क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे जब क्या होगा दर्पण के ध्रुव क्या है ये दोनों पास होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु आर ध्रुव के निकटतम बिंदु, ध्रुव का बिंदु आर ध्रुव का ध्रुव पी के निकटतम है, क्या है निकटतम, क्या है निकटतम, निकटतम जो क्या है ध्रुव पी है, जो ध्रुव क्या है बिंदु आर है वे क्या है ध्रुव पी की क्या है निकटतम है। तो हम यहाँ पर जब निकटतम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं जब ये निकटतम है तो हम इसको लिख सकते हैं जो एन पी है इसको पी एफ लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश, ये बराबर हो जाएगा एन पी, क्या हो जाएगा पी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी एफ बराबर बटे हो जाएगा बी एफ बी डैश एफ। क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि एन एफ बराबर होता है, एन एफ बराबर होता है, हम जानते हैं कि एन आर बराबर होता है, एन आर बराबर क्या है पी एफ है, क्या है पी एफ है, एन आर बराबर क्या है पी एफ है। इसलिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, क्योंकि एन आर बराबर क्या है पी एफ है। तो निकटतम दूरी होने के कारण इसको क्या करते हैं इसमें शामिल कर लेते हैं। आया, अब इधर देख लो, देखो आ गया इतना समझ में। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर क्या बनाएंगे, समीकरण 2, ठीक है समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 व 2 से, 2 से। अब 1 व 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा समीकरण जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी सी बटे बी डैश सी बराबर हो जाएगा पी एफ बटे क्या हो जाएगा बी डैश एफ हो जाएगा, बी डैश क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। इतना आया समझे। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको या तो अथवा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अथवा। अब अथवा जो है हम इसको क्या करेंगे, जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं BC बराबर लिख सकते हैं जो क्या है BC। अब BC क्या होगा इसको लिख सकते हैं, क्या हम PB में से क्या करेंगे, जब इसको घटा देंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है पूरा PB है, क्या है PB है। यदि हम PB में से BC को घटा देंगे तो क्या बचेगा BC ना बचेगा। जब हम क्या करेंगे पूरी में से इनको घटा देंगे तो क्या बचेगा PC बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे PB
माइनस पीबी माइनस पीसी, क्या करेंगे पीसी, पीबी माइनस पीसी, और जो क्या है बी डैश सी है, बी डैश जो सी है। अब हमें बी डैश और क्या बताना है सी, बी डैश सी। अब इसको हम क्या करेंगे सीबी में से, क्या करेंगे सीबी में से बी डैश सी को क्या कर लेंगे घटा देंगे, पूरा क्या हो जाएगा सीबी में से पीसी में से, जो पी से सी तक की दूरी है पीसी में से क्या कर देंगे बी डैश एफ को क्या करेंगे घटा देंगे। तो ये हमारा पता चल जाएगा, जब हम क्या करेंगे इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा बी सी, बी डैश सी। अब बराबर हम इसको लिख सकते हैं जो पीसी है ये तो यहाँ पर पीसी, पी एफ तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ये क्या है निकटतम दूरी, पी एफ एन को निकाल करके क्या बताएंगे पीसी बताएंगे। तो पी एफ बराबर हो जाएगा कि पी एफ तो सही है बटा जो बी डैश एफ है, जो क्या है बी डैश एफ है, तो बी डैश एफ जो है इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे इन पूरे बी डैश पी में से, बी डैश पी में से जो बी डैश पी है, बी डैश क्या है जो पी है, बी डैश पी में से, बी डैश पी में से हम क्या करेंगे जब इसको पी एफ को क्या कर देंगे घटा देंगे, यहाँ पर पी एफ को क्या कर देंगे घटा देंगे, पी एफ को क्या कर देंगे घटा देंगे, हमें क्या पता चल जाएगा बी डैश एफ, बी डैश एफ ज्ञात करने के लिए हमें बी डैश पी में से क्या करेंगे पी एफ को घटा देंगे। आया, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसके आगे, अब देखो यहाँ पर जो पीसी है, जो पीसी है पीएफ है, जो क्या है पीएफ। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे जो बीपी था, जो क्या है बी से पीबी है, जो क्या है पीबी है ये क्या वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी हम बताए थे, जो वस्तु की दूरी है उसे हम बताए थे, जो वस्तु की दूरी होती है उसको v से दर्शाते हैं, और वे क्या था माइनस यू था, जो क्या है वो वस्तु की दूरी होती है उसे u से दर्शाते हैं, और u क्या था माइनस यू था, फिर माइनस लगा है तो माइनस। अब पीसी क्या है देख लो यहाँ पर पीसी, पीसी क्या है आर है, क्या है आर है, वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या माइनस आर थी तो यहाँ पर माइनस आर हो गया बटे। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखो बटे में क्या है पीसी है, अब देखो पीसी क्या है, पीसी क्या है वक्रता त्रिज्या है तो ये माइनस आर हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस लगाएंगे, पी बी डैश एफ क्या है बी डैश एफ, जो बी डैश एफ है ये क्या है बी डैश है, बी डैश एफ, जो बी डैश क्या है एफ है ये क्या है बी डैश एफ, यहाँ पर पी है हम बी डैश पी, जो बी डैश क्या रहेगा बी डैश पी रहेगा, बी डैश पी, बी डैश पी क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है v होती है माइनस v होती है, माइनस v होती है। फिर इसके बाद बराबर करेंगे जो pf है, जो क्या है pf है, वे pf क्या है p से f तक, p से f तक क्या है फोकस दूरी है, फोकस दूरी को हम f से माइनस h दिखाएंगे, फिर इसके बाद जो क्या है माइनस था तो माइनस लगाएंगे, फिर b डैश p, जो b डैश क्या है b डैश जो p है ये क्या है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है माइनस v होती है, फिर इसके बाद माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखो बी पी, अब देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर हो गया, अब देखो यहाँ पर दिया है पी बी डैश एफ, बी डैश जो एफ है, बी डैश जो एफ है ये क्या है बी डैश एफ, बी डैश एफ, जो बी डैश एफ है बी डैश एफ, बी डैश एफ ये क्या है बी डैश जो एफ है ये क्या है फोकस दूरी, क्या है फोकस दूरी एफ पी है, ठीक है। जो बी डैश एफ हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या किए थे पी एफ, देखो यहाँ पर पी एफ, जो पी एफ है ये क्या है फोकस दूरी है, क्या है फोकस दूरी, तो यहाँ पर फोकस दूरी माइनस थी तो यहाँ पर माइनस एफ हो जाएगा। आया समझ में, इतना आया है। अब देखो क्या करेंगे इसका मान रख देंगे, हम जानते हैं, हम क्या करते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं, हम जानते हैं कि जो क्या होता है f होता है विद जो r होता है, r जो होता है 2f के क्या होता है बराबर होता है,
जो आर होता है वो क्या होता है 2f के बराबर होता है। आया समझ में? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अभी हम यहाँ से ठीक से बताएंगे। एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आगे बताएं, जल्दी ले लो, पहले एक बात समझ लो। जो क्या है चित्र से हम क्या किए, यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन रही थी, दो त्रिभुज, अब दोनों क्या थी समकोण थी, देख लो समकोण है। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है लंब बटा क्या होता है आधार होता है। तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब इसका क्या है लंब होता है और आधार होता है। तो इसका लंब और इसका लंब, यहाँ पर इसका लंब और इसका लंब, ये दोनों क्या हो गया ए बी है, इसका लंब ए बी है और इसका लंब क्या है ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश। फिर बराबर हम दूसरे को करेंगे जो क्या है बी, क्या है बी सी है, जो क्या है बी सी है, और फिर इसका क्या है बी डैश सी है। तो इसको समीकरण नंबर क्या करेंगे ए बना लिए। फिर उसके बाद देखें कि जब बिंदु आर से मुख्य अक्ष पर क्या करते हैं एन पर क्या करते हैं लंब, आर एन क्या है एक लंब है, तब हम क्या करते हैं देखते हैं जब इस पर क्या है ए वाला लंब है, तब यहाँ पर देखो दो, यहाँ पर भी दो त्रिभुज बन रही थी, यहाँ पर भी क्या बन रही थी दो त्रिभुज। जब इस पर लंब डाली तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रही थी, एक त्रिभुज ए वाली और एक त्रिभुज यहाँ पर ए वाली बन रही थी। तो हम देखें कि क्या थी वे त्रिभुज एन आर एफ थी, पहली त्रिभुज क्या थी एन आर एफ थी, दूसरी त्रिभुज क्या है कि दूसरी त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ है, ए डैश बी डैश एफ थी, और ये दोनों देख रहे थे कि ये दोनों क्या है समकोण है। तो हम फिर वही नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर एन आर क्या है, एन आर इसका लंब है, तो एन आर इसका, फिर जो क्या है जो इस त्रिभुज का क्या है ये बी डैश ए डैश क्या है बी डैश ए डैश क्या है लंब है, तो इसको बी डैश ए डैश क्या हो जाएगा ये भी लंब हो जाएगा। फिर बराबर ये इसका आधार है, एन एफ का आधार क्या है एन एफ है, और दूसरे त्रिभुज का क्या है आधार क्या है बी डैश एफ है, तो बी डैश एफ लिए। फिर चित्र से देखें कि जो एन आर है वे ए बी की क्या है, जो ए बी है एन आर की क्या है बराबर है, ये दोनों बराबर थे। तो हम जब ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को हम क्या कर लिए कि ए डैश बी डैश को क्या कर लिए बराबर कर लिए, ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा एन आर एफ के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जब ए बराबर है तो ए बी तो बराबर होंगे, ए आर बी डैश और एफ और ए डैश एफ क्या होगा ये आपस में बराबर होंगे। तो इनको हम क्या कर लिए बराबर कर लिए। फिर देखिए कि दर्पण के ध्रुव क्या है, बिंदु आर पर दर्पण के ध्रुव क्या है निकटतम है, बिंदु आर ध्रुव की क्या है निकटतम है। तो हम क्या कर लिए जब निकटतम है तो हम क्या कर लिए जो एन आर था, जो क्या था एन आर था उसको क्या मान लिए पी पी एफ मान लिए। तो यहाँ पर हो गया पी एफ समीकरण, फिर समीकरण नंबर 2 बना लिए। अब इन समीकरण दोनों को क्या कर लिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 से 2 से देखें कि ये दो दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये दायां पक्ष बराबर था, इसका दायां पक्ष क्या था जो दायां पक्ष था बी ए बी सी बटे क्या था बी डैश सी था, तो यहाँ पर बी सी बटे बी डैश सी कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका दायां पक्ष क्या था पी एफ बटे क्या था पी डैश एफ था, यहाँ पर बायां पक्ष भी क्या कर दिए बराबर कर दिए। अब हम देखें जो क्या था बी सी था, जो क्या है बी सी है, जो क्या है बी सी है, इसको क्या करने के लिए यदि हम क्या कर देंगे पूरे बीपी में से पीबी में से क्या करेंगे यदि हम सीपी को निकाल देंगे पीसी को क्या कर देंगे निकाल देंगे तो हमें यही बचेगा। तो हम क्या कर दिए पीबी में से क्या कर दिए हैं पीबी जो था जो क्या था बीसी था, बीसी जो था उसमें से हम क्या कर लिए पूरा यहाँ से यहाँ तक ले लिए बीसी, पीबी ले लिए और पीबी में से क्या कर दिए इस पीबी में से पीसी को क्या कर दिए निकाल दिए, ये जो पीसी है इसको क्या कर दिए निकाल दिए, तो क्या हो गया बीसी हो गया। तो यहाँ पर क्या कर दिए यहाँ पर बीसी में से पीबी में से क्या कर दिए पीसी को निकाल दिए। फिर दूसरा देखें यहाँ पर बी डैश सी था, यहाँ पर देखें बी डैश क्या है बी डैश सी। अब बी डैश सी क्या क्या करेंगे कि यदि हम सीपी में से जो क्या है सीपी में से हम क्या कर देंगे बी डैश पी को निकाल देंगे तो हमारा फिर यही बच जाएगा कि नहीं। तो हम क्या कर दिए यहाँ पर पीसी में से क्या कर दिए हैं बी डैश पी को क्या कर दिए पीसी में से क्या करिए बी डैश पी को क्या कर दिए पूरा जो सीपी था इसमें से हम क्या कर दिए कि बी डैश पी को क्या कर दिए निकाल दिए, बी डैश पी को निकाल दिए। फिर उसके बाद देखें कि पी एफ जो ये पी एफ है ये तो इसके बराबर है ना ये पी एफ, तो ये जो पी एफ है उसको रहने दिए। फिर उसके बाद जो क्या था बी डैश एफ था, जो बी डैश एफ है इसमें हम क्या करेंगे कि जो क्या है पूरे बी डैश पी में से पूरे
बी डैश पी में से क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे पी एफ को निकाल देंगे तो हमारा यही बचेगा कि नहीं, यही ना बचेगा, तो हम निकाल दिए। अब यहाँ पर हम देखें कि जो पी बी था, जो क्या था पी बी था, ये वस्तु की दूरी थी, ये क्या थी वस्तु की दूरी थी, और जो क्या था ये वस्तु की दूरी थी, और जो पीसी था ये क्या थी, वे त्रिज्या आर की दूरी थी। तो हम देखें तो इस ऑटो डायरेक्टर में दोनों माइनस होते हैं तो माइनस लगा दिए। फिर देखिए जो पीसी है वे क्या है त्रिज्या आर है, जो क्या है बीसी बी डैश क्या है पी है, वे क्या की प्रतिबिंब की दूरी थी, तो उसको हम क्या कर दिए, जो क्या है बी डैश और क्या है जो पी है ये क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसको हम क्या कर दिए वी लिख दिए। फिर हम देखें कि जो क्या था पी एफ था, जो पी एफ है ये क्या है फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी माइनस होती है तो यहाँ पर फोकस दूरी रख दी। फिर यहाँ पर क्या था ये जो बी डैश क्या पी था, जो बी डैश क्या था बी डैश जो पी था ये क्या था वस्तु प्रतिबिंब की दूरी थी, तो इसको बी कर दी। फिर माइनस यहाँ पर फोकस दूरी है, पी एफ क्या थी फोकस दूरी तो रख दी। हम जानते हैं कि क्या होता है। फिर इसके बाद आगे से देखो, आगे से देखो इधर, अब यहाँ से हम फिर से दिखाएंगे यहाँ पर जो क्या है यहाँ पर देखो। अभी हम जानते हैं कि जो क्या होता है कि माइनस यू माइनस क्या था माइनस यू माइनस क्या था कोष्टक में माइनस आर, फिर बटा क्या था माइनस आर फिर माइनस हो जाएगा माइनस वी था, बराबर था इसकी माइनस एक बटे क्या था माइनस वी माइनस क्या था माइनस एक था, माइनस बी माइनस एक था, ये बराबर था। हम जानते हैं यहाँ पर हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि r बराबर होता है 2f, क्या होता है 2f। तो हम जहाँ जहाँ पर r होगा वहाँ पर 2f लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर माइनस v था, माइनस u था, u लिखे, फिर माइनस था तो माइनस लगा दिए। अब जहाँ पर क्या था, जहाँ पर r होगा वहाँ पर माइनस 2f लिखेंगे, यहाँ पर माइनस था तो माइनस लगाए, यहाँ पर 2f है तो 2f हो गया। फिर कोष्टक बंद, फिर बटा किए, यहाँ पर माइनस r की जगह क्या लिखेंगे 2f, तो यहाँ पर 2f हो गया, कोष्टक बंद। फिर माइनस था तो माइनस, अब फिर क्या है यहाँ पर माइनस v है तो माइनस v। अब यहाँ पर बराबर लिखेंगे माइनस f है तो माइनस f बटे माइनस v है तो v। अब फिर क्या है माइनस कोष्टक में माइनस f है तो f लिख दिए। अब यहाँ पर हम हल करेंगे इसको, कोष्टक तोड़ेंगे तो अंदर का सिंबल क्या हो जाएगा चेंज होगा, माइनस u आप प्लस हो जाएगा 2f, क्योंकि कोष्टक के आगे माइनस है तो अंदर का सिंबल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो 2f हो जाएगा बटे यहाँ पर देखो कोष्टक है तो यहाँ पर माइनस 2f हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको कोष्टक को तोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस कर देगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर v हो जाएगा। फिर बराबर लिखेंगे, यहाँ पर जो f है माइनस f तो ये ऐसे रहेगा। फिर माइनस क्या है माइनस v है तो माइनस v रहेगा, कोष्टक के आगे माइनस है तो अंदर का सिंबल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर f हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब देखेंगे जब बराबर के दोनों क्या होती है भिन्न होती है तो हम क्या कर लेते हैं तिर्यक गुणा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं तिर्यक गुणा। तो हम इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा क्या कर देंगे इसमें कर देंगे। तो हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस u प्लस 2f गुणे हो जाएगा यहाँ पर माइनस v प्लस क्या हो जाएगा f हो जाएगा। फिर बराबर के इधर हो जाएगा माइनस f तो पहले से है, कोष्टक में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2f फिर प्लस क्या हो जाएगा v हो जाएगा, कोष्टक बंद। अब हम क्या करेंगे इनको हल करेंगे, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, u का गुणा v में करेंगे तो u v हो जाएगा, u v हो जाएगा। फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस हो जाएगा, u का गुणा f में करेंगे तो f u हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 का गुणा क्या करेंगे 2f का गुणा जब क्या करेंगे v में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2f v हो जाएगा।
फिर माइनस प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2f का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। f का गुणा क्या करेंगे 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2f का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस क्या करेंगे माइनस का गुणा जब प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, f का गुणा v में करेंगे तो क्या हो जाएगा fv हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब दोनों के बराबर हो क्या आता है सेम चीजें होती हैं तो ये करते हैं तो काट देते हैं। अब देखो इधर भी क्या है, इधर +2f का स्क्वायर है, इधर भी +2f का स्क्वायर काट देंगे। फिर यहाँ पर देखिए कि क्या था -2fb था, fb 2fb था, तो ये क्या हो जाएगा 2 से ये वाला कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बचा u v माइनस f u, फिर हो जाएगा माइनस f v बराबर क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे इन सबको रहने देंगे, इधर v वाले को क्या करेंगे उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस u f u माइनस हो जाएगा f v, फिर बराबर हो जाएगा ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा u v हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस u v, माइनस u v हो जाएगा, माइनस u v हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर माइनस, देखो इधर भी कॉमन मिला है, इधर भी माइनस कॉमन मिल रहा है, तो माइनस को क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस f इधर कॉमन मिल रहा है, इसमें भी देखो माइनस f है, इसमें भी माइनस f है, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में क्या बचेगा यहाँ पर u बच गया, और यहाँ पर जब हम माइनस को कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा प्लस बच जाएगा। यहाँ पर u प्लस क्या हो जाएगा v हो जाएगा, कोष्टक बंद। फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे दूसरी तरफ, दूसरे साइड क्या है ये माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा u v बच जाएगा। तो ये माइनस माइनस जब क्या था दोनों के बराबर एक ही जैसा रहता है तो उसे काट देते हैं। तो यहाँ पर बच गया f कोष्टक में u प्लस v बच गया, फिर बराबर इधर क्या बच गया u v बच गया। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में f u v से भाग करने पर अब क्या करेंगे इसमें जब f u v से दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो यहाँ पर f कोष्टक में u प्लस v कोष्टक बन बटे क्या हो जाएगा f u v बराबर हो जाएगा u v बटे क्या हो जाएगा f u v। अब देखो ऊपर नीचे जब क्या होता है सेम होता है, ऊपर नीचे जब सेम होता है करता है तो बुरा भी रहता है, करता है तो काट देते हैं, तो u v से कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जो f है f से कट जाएगा। अब इधर क्या बच गया u प्लस v, अब बटे क्या हो गया u v हो गया, बराबर इधर लिखेंगे तो यहाँ पर बच गया 1/f। अब ये देखो जब प्लस है तो इससे इसमें भी भाग कर सकते हैं, इससे इसमें क्योंकि दोनों का भाग है तो यहाँ पर u बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा u v हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर v है v बटे क्या हो जाएगा u प्लस u v हो जाएगा, फिर बटा क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे v से v कट जाएगा, u से u कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 1/, यहाँ पर देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर समझ लो यहाँ पर क्या है यहाँ पर 1 बचा, जब u से u कट गया तो यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया, 1/v हो गया, फिर क्या हो गया प्लस है तो प्लस। अब देखो यहाँ पर 1/, क्या बच गया u बच गया, फिर बराबर हो जाएगा 1/f। ये तुम्हारा क्या हो गया, अब हम इसे लिख सकते हैं कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही तुम्हारा क्या हो गया, यही संबंध आ गया, ये क्या आ गया संबंध, ये क्या आ गया संबंध आ गया। आया समझ में, एक बार फिर से समझा दी, देखो यहाँ से क्या हुआ है कि सभी का मान रखें, फिर मान रखने के बाद कोष्टक को तोड़ेंगे, कोष्टक के आगे सिंबल क्या था माइनस था, तो कोष्टक तोड़ेंगे तो अंदर का सिंबल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस था, कोष्टक तोड़े तो अंदर का सिंबल माइनस था तो प्लस हो गया। फिर उसी प्रकार यहाँ पे किए हैं, जब यहाँ इसके कोष्टक के आगे माइनस था तो कोष्टक तोड़े हैं तो अंदर का सिंबल चेंज हो गया है, तो यहाँ पर प्लस हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर यह था तो उसको उतार लिए हैं,
फिर अब यहाँ पर देखें कि ये दोनों बराबर के दोनों ओर क्या थी, भिन्न थी। बराबर के दोनों ओर क्या थी, भिन्न थी। जब बराबर के दोनों ओर भिन्न होती है तो फिर ये गुणा कर लेनी है। तो इसका गुणा क्या करनी है, इसका गुणा इसमें कर दिए, इसका गुणा इसमें कर दिए हैं। इसका गुणा जब इसमें किए हैं तो कोष्टक करते हैं, पहले कोष्टक की तरफ लगा कर उतारेंगे। फिर हम क्या कर दिए, इसका गुणा इसमें कर दिए। अब गुणा करेंगे, माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, v का गुणा जब u का गुणा जब v में होगा तो uv हो जाएगा। फिर उसके बाद हम माइनस का गुणा प्लस में किए तो माइनस हो गया है, और u का गुणा जब f में किए तो uf हो गया है या fu हो गया है। फिर उसके बाद हम प्लस का गुणा जब माइनस में किए तो माइनस हो गया है। 2f का गुणा जब हम v में किए तो 2fv हो गया है। फिर उसके बाद हम क्या किए हैं कि जो क्या है, इस 2f का गुणा यहाँ पर प्लस का गुणा प्लस में किए तो प्लस हो गया है। जब 2f का गुणा जब f में किए हैं तो 2f का स्क्वायर हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस में किए तो माइनस प्लस हो, माइनस का गुणा माइनस में किए प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2f स्क्वायर हो जाएगा। f का गुणा जब 2f स्क्वायर में f में करेंगे तो 2f स्क्वायर हो गया। माइनस का गुणा जब प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। f का क्या करेंगे, जो क्या करेंगे, माइनस का गुणा माइनस प्लस में किए तो माइनस हो गया है, तो f और v हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या किए हैं यहाँ पर देखो, अब इसको देखो, एक बराबर के दोनों जब सेम होता है तो उसको कटता है तो काट देते हैं, बराबर रहता है सेम रहता है तो काट देते हैं। यहाँ पर 2f इधर प्लस था, इधर भी 2f प्लस था, तो इन दोनों को हम क्या कर दिए, काट दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब यहाँ पर देखो इधर भी 2f का स्क्वायर, इधर भी 2f का स्क्वायर था, बराबर के दोनों सेम रहता है तो कटता है तो क्या करते हैं, काट देते हैं। फिर यहाँ पर देखो क्या था, -2fv था, यहाँ पर क्या था, -fv था, तो ये -fv और यहाँ पर एक -fv से कट गया तो बचेगा fv बच जाएगा। अब हम क्या कर दिए, इसको उतार लिए, माइनस क्या इधर बचा था, fu बचा था, फिर माइनस क्या बचा है, -fv बचा है, बराबर के दोनों इस साइड क्या बचा है, 0। और जब इधर क्या हुआ है, इधर से इसको उधर ले जाएंगे तो इसका सिंबल प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -fu माइनस क्या हो जाएगा, fv बराबर हो जाएगा माइनस, ये उधर गया है तो क्या हो गया है, माइनस हो गया है, तो माइनस हो गया तो uv हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, अब हम यहाँ पर देखें कि जो क्या था, अब इसको इधर ले गए हैं तो यहाँ पर हम क्या कर दिए कि यहाँ पर माइनस कॉमन लिए थे, माइनस क्या लिए थे, कॉमन लिए थे, इधर भी माइनस था, इधर भी माइनस था, ये माइनस था, ये माइनस कॉमन ले लिए, माइनस एफ इधर कॉमन मिल रहा था, माइनस एफ इधर कॉमन ले लिए, इधर माइनस कॉमन मिल रहा था, माइनस उधर कॉमन ले लिए, तो ये माइनस माइनस से क्या हो गया है, कट गया है। तो यहाँ पर बचा है एफ कोष्टक में u प्लस v बचा है, इधर बचा है कोष्टक में u v बचा है। अब ये दोनों कट गया, एक कट गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे, इसका अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एफ यू बी से भाग किए, जब एफ यू बी से भाग किए तो एफ था, एफ से कट गया है, इधर यू बी ऊपर था नीचे था तो ये यू बी से क्या हो गया, यू बी से कट गया है। तो अब यहाँ पर क्या बचा है, u प्लस बी बचा है, और बटे क्या बचा है, यू बी बचा है, एक बटे इधर एफ बचा है, एक बटे एफ बचा है, तो एक बटे एफ उतार लिए। अब u में क्या करनी है, uv से भाग करनी है, और v में भी क्या करनी है, uv से भाग करनी है। इधर u से कट गया है, v से कट गया है, यहाँ पर बचा है एक बट्टे v और प्लस एक बट्टे u, प्लस था तो प्लस, एक बट्टे u था तो u बराबर एक बट्टे f, तो एक बट्टे f बराबर होता है एक बट्टे u प्लस एक बट्टे v। आज की हमारी टॉपिक यहीं पर क्या होती है, समाप्त होती है। कल बताएंगे कि उत्तल दर्पण में, कल की हमारी अगली टॉपिक रहेगी उत्तल दर्पण। आज उत्तल दर्पण में पढ़ाए हैं संबंध, कल उत्तल दर्पण में पढ़ाएंगे संबंध। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए, आप सभी को धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।